एक जो माँ थी वो इसके ऊपर पड़ी थी, हेड इंजरी थी उसकी फायर आर्म की, और एक उसकी बेटी की जो किंजा नामी बेटी है वो यहाँ पे पड़ी हुई थी। इतना पता चला है कि बेटी जो किंजा है इनके पास भी पिस्टल थी और जो उसकी माँ है इसके पास भी पिस्टल थी। तो अभी तक तो सर फिर वो आए हैं तो उन्होंने गेट वगैरह खोला तो माँ बेटी की डेड बॉडियाँ पड़ी थी। जैसे कि आपने बताया कि 5 स्मार्टफोन बरामद हुए थे, उसमें मोबाइल सिम जो थी वो किन के नाम पे थी? अब तक कुछ डेटा मिला, कुछ शवाहिद मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस की क्रिश्चियन कॉलोनी में। यहाँ पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने हर सुनने वाले को हिला कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ बेटी के अंधे कत्ल का। मेरे कब में आपको वो घर नज़र आ रहा है, यहाँ पर माँ बेटी का पुरस्कार कत्ल हुआ है। ये कत्ल वारदात कैसे रूनुमा हुई, असल वजह क्या है, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे और इस कॉलोनी के जो सदर हैं उससे भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। हाँ जी नाज़रीन, मैं इस वक्त उस मुतासरा घर में मौजूद हूँ और हमारे साथ इस क्रिश्चियन कॉलोनी पेशावर यूनिवर्सिटी के जो सदर हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले अपना नाम बताएं। वसीम साक नाम है मेरा। ये क्या वाक़या हुआ था? सर इस तरह में कि कल हमें शाम को पता लगा, पड़ोसियों ने इतला दी है कि यहाँ से स्मेल आ रही है। तो सर जैसे ही उन्होंने बताया तो फिर हमने पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस थाने को इतला दी है। तो सर फिर वो आए हैं तो उन्होंने गेट वगैरह खोला तो माँ बेटी की डेड बॉडियाँ पड़ी थी। आप चूँकि इस इलाके के सदर हैं, ये जो माँ बेटी हैं ये कब से यहाँ पे मुकीम थी? ये तो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 7-8 साल से तकरीबन यहाँ पे थी। उनके खामन की डेथ हो चुकी थी तो ये बेवा थी। तो ये यहाँ पे उनके मरने के बाद यूनिवर्सिटी जो उनको ईयर देती है 3 साल, वो अपना टेन्योर पूरा कर रही थी। तो इनके साथ कोई मर्द वगैरह कोई नहीं रहते थे? नहीं नहीं, उनके साथ कोई नहीं रहते थे, दोनों माँ बेटी अकेली रहती थी। तो ये कुछ जॉब वगैरह भी करती थी? हाँ, ये तो सर हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि जॉब का करती थी कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इनको लोगों के साथ मिलना बैठना नहीं था। तो जैसे किसी को मालूम नहीं था कि इस घर में कत्ल हुआ है, लाशें पड़ी हैं, या स्मेल की वजह से लोगों को पता चला? सर ये सिर्फ स्मेल की वजह से, क्योंकि किसी का आना जाना नहीं था इनके घर में, क्योंकि इनके यहाँ कोई यहाँ पे रिलेटिव्स यहाँ पे हैं ना, कोई और यहाँ पे रहता है। तो सर ये पड़ोसियों ने इतला दिया कि यहाँ से स्मेल आ रही है, तो सर इस वजह से जो है फिर पुलिस वालों को हमने इतला किया तो वो आए हैं तो उन्होंने देखा तो इस तरह वाक़या हो चुका था। नाज़रीन, हमारे साथ SHO यूनिवर्सिटी कैंपस फ़हीम शाह मौजूद है। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक माँ बेटी की लाश मिली एक घर से। ये क्या हुआ था? रात को करीबन 11 बजे के बाद इलाका मक्खियों ने इतला दी है कि हमारे घर के करीब जो क्वार्टर है वहाँ से स्मेल आ रही है किसी किस्म की। तो जब हम आए, मौके पे आए, दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर गए तो पता चला माँ बेटी है, दोनों की डेथ हुई है। ऐसा लग रहा है किसी ने फायर आर्म के ज़रिए उसको मारा है। माँ जो है वो बेड पे पड़ी थी और उसकी बेटी जो है वो बेड के नीचे ज़मीन पे पड़ी थी। साथ में 2 पिस्टल्स और तकरीबन 5 मोबाइल्स जो है स्मार्टफोन्स वो सारे पड़े थे। तो फिर हम आए, क्राइम सीन को बुलाया, सारे शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए और इंशाल्लाह उस पर अभी काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ मालूमात हासिल नहीं हुए। ऐसा पता चला है कि जो बेटी है उसकी किंजा नामी, वो किसी पार्लर में काम करती थी हैदराबाद फेज़ 6 में, और उसकी माँ जो है वो किसी मॉल में काम करती थी हैदराबाद में। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हक़ाइक़ तक पहुँचेंगे, बहुत जल्द इसका सुराग लगाया जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि 5 स्मार्टफोन बरामद हुए थे, उसमें मोबाइल सिम जो थी वो किन के नाम पे थी? अब तक कुछ डेटा मिला, कुछ शवाहिद मिले? इसमें से 2 मोबाइल जो है उनके अंदर सिम है, उसको भेजा गया है उसके ऑनर की मालूमात के लिए। बकाया 3 मोबाइल्स में सिम मौजूद नहीं है, लेकिन सारे जो 5 मोबाइल हैं उनको भेजा गया है कि कोड को इसका खोले ताकि अंदर का डेटा महफूज रह सके, और जो इनका मतलब पैटर्न कोड है वो आसानी से खोला जा सके। तो बंदे भिजवाए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो खोल के उसमें जो सारा डेटा है उसके ऊपर काम करेंगे, जियो फेंसिंग के ऊपर काम करेंगे, इसके अलावा CDR के ऊपर काम करेंगे। आप क्या समझते हैं एज अ पुलिस अफसर, चूँकि आपने काफ़ी थानों में आप रहे हैं, काफ़ी तफ्तीश भी की है, क्या आप समझते हैं ये कत्ल था, ख़ुदकुशी है? चूँकि मौके से 2 पिस्टल बरामद हुए हैं।
इसके बारे में ताहाल कहना जो है वो मैं नहीं समझता कि हम कह सकें, क्योंकि जिस तरह हमें मालूमात हासिल हुई है तो इन दोनों के पास पिस्टल्स थी। इतना पता चला है कि बेटी जो किंजा है इनके पास भी पिस्टल थी और जो उसकी माँ है इसके पास भी पिस्टल थी। तो अभी तक ये नहीं कहा जा सकता, हालांकि जब वक़ूए को देखते हुए मुझे ये अंदाज़ा लगता है कि किसी ने उसको कत्ल किया है और जुर्म छुपाने के लिए ऐसा शो किया है कि हमने मतलब इन्होंने ख़ुदकुशी की है। तो जो इलाके वाले थे, जो हमसाये थे, उन्होंने कोई फायर की आवाज़ सुनी थी? यहाँ पे रात से हम लगे हुए हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि जी हमने फायर की आवाज़ सुनी है या कोई मतलब कोई ये समझते ही नहीं है कि इधर कहीं पे फायर हुआ है या कहीं लड़ने की आवाज़ है। लाजमी बात है कि इंसान को जब कोई मारता है तो फायर से पहले लाजमी बात है उसके साथ कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई आवाज़ शोर शराबा। लेकिन मालूमात हासिल करने पर भी अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि इधर मतलब किसी ने शोर सुना है या फायर की आवाज़ सुनी है। क्योंकि हम उस मुतासरा क्वार्टर में मौजूद हैं, ये एक कमरे का क्वार्टर है। फिज़िकली थोड़ा नाज़रीन को बताते हैं कि कहाँ पे लाशें पड़ी थी, आप कैसे आए यहाँ पे, कैसे पता चला आपको? जी नाज़रीन, चूँकि रात को यहाँ से लाशें मिली थी, इंतहाई बदबू है। अभी भी हमारे साथ SHO मौजूद है, हम आपको फिज़िकली दिखाएँगे कि कहाँ पर लाशें पड़ी थी। ये इनका मेन इंटरेस्ट है। यहाँ से ये एक स्टोर है, स्टोर के बाद फिर यहाँ पर इनका एक जो मरकज़ी जो कमरा है वहाँ पर मौजूद है। फ़हीम शाह खान, ज़रा थोड़ा सा बता दें हमें, जब आप यहाँ पर आए तो कहाँ पर लाशें पड़ी थी? ये जो बेड है इसे क्राइम सीन वालों ने अभी ये फोम को उल्टा किया हुआ है। एक जो माँ थी वो इसके ऊपर पड़ी थी, हेड इंजरी थी उसकी फायर आर्म की, और एक उसकी बेटी की जो किंजा नामी बेटी है वो यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये जो आपको नज़र आ रहे खून, ये उसका यहाँ पे सर पड़ा हुआ था, पैर इस तरफ थे, तो वो भी फायर आर्म से लगी हुई थी। तो दोनों एक एक फायर लगे इनको? दोनों एक एक फायर लगे, एक एक खोल बरामद हुआ है, साथ में 2 पिस्टल बरामद हुई थी। माँ के पास एक 30 बोर पिस्टल थी नंबरी, और जो उसकी बेटी है किंजा उसके पास करीबी पड़ी हुई 30 बोर पिस्टल पड़ी थी। तो दोनों लाइसेंस याफ्ता या बगैर लाइसेंस? एक लाइसेंस याफ्ता है, अभी उसका लाइसेंस निकालना बाकी है। वो किसके नाम? नहीं पता, अभी भिजवाया है DC ऑफिस को, इंशाल्लाह उसमें काम किया जा रहा है तो वो भी सामने आ जाएगा। जबकि दूसरी जो पिस्टल है 30 बोर वो बिला नंबर थी। यहाँ पर इंतहाई शदीद बदबू है, तकरीबन 15 घंटे गुजर गए लाशों को उठाए हुए, लेकिन अब भी शदीद बदबू है, कोई खड़ा नहीं हो सकता। कितनी पुरानी लाशें थी? जिस तरह हमने नोट किया हुआ एक मोबाइल मतलब उसको चेक करते हुए तकरीबन जुम्मा के दिन 5-6 बजे इनकी बात हुई है किसी के साथ, वो सारे नंबर महफूज कर लिए हैं, तो मतलब ये 3 दिन ही पुरानी होगी। जिनसे बात हुई थी, जो राब्ते में थे, क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? लाजमी लाएंगे, लेकिन ये कि अभी उस पर काम जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको कानून के कटहरे में ला के खड़ा। आखिरी सवाल करूंगा, जो डेड बॉडियाँ थी माँ बेटी की, एक एक फायर लगा था इनको? एक एक फायर सर के ऊपर लगा था, बाकी जो हमें मतलब नज़र आ रहा था एक एक फायर था, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि इसके अलावा भी कोई इंजरीज थी कि नहीं थी। थैंक यू जी। नाज़रीन, माँ बेटी के कातिल कौन है, वजह क्या है, इस वाक़े के बाद ऐसे कई सवालात ने जन्म लिया है, लेकिन जामिया तफ्तीश के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।